2023 के लिए, जो 2022 में सेशन है आपका, 2022 और 23 जो सेशन है, इसकी हम बात करेंगे। 2023 में आने वाले क्वेश्चन जो आपके पेपर में यही छप रहे हैं, तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों को शेयर कर देना है। देखिए, इन क्वेश्चनों के आंसर की बात करें, आप कहाँ से याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, आप हमारे नोट्स के द्वारा, और हमारे एक क्लास अभी चलने वाली है हाल ही में ही, ठीक है, अगले मंथ में अक्टूबर में हमारी क्लास चलेंगी लाइव। आप वहाँ हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन हमारी अक्टूबर में लॉन्च होने वाली है, ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और एक व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप व्हाट्सअप पर हमें एक मैसेज कर दीजिए, ताकि हम आपको कॉल करके सूचित करेंगे कि हमारा एप्लीकेशन तैयार हो चुका है और आप वहां जाके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो ज्वाइन हो जाना है। अब यहाँ ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा वाला हूँ। पहला क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में छपता है, हर साल बना है, और पीछे साल का भी ये पेपर है। प्रीवियस ईयर के पेपर भी हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से प्रीवियस ईयर के पेपर आए थे और कैसे कैसे सॉल्व करने थे, वो सारा डिस्कस करेंगे हम लोग। चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। बस क्या बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ध्यान रखना इस बात को। अब यहाँ क्या है, सारे जितने प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं, उन सभी पेपरों का हम सोल्यूशन आपको देंगे, सोल्यूशन, और आपको दिखाएंगे, देखो ये पेपर हुआ है और ऐसा ऐसा पेपर आया है, पूरा हम सब कुछ दिखाने वाले, चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यहाँ देखो, यहाँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का पेपर का नाम हो जाएगा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। अब यहाँ पहला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जो हर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पूछा गया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं से भी है, सबका सिलेबस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नई पॉलिसी के थ्रू है, 2020 की नई पॉलिसी आई है, उसके थ्रू। अब देखो, पहला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। मैं यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करूंगा, और एग्जाम से पहले मैं आपको 2 दिन पहले वो क्वेश्चन दूंगा जो पेपर में छपते होंगे, ठीक है, और आपको सब कुछ तैयारी कराई जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ ध्यान रखिए, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के गुण, प्रभाव और उनके सिद्धांत। देखो यहाँ बोला गया है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, महत्वपूर्ण तो क्वेश्चन ही है, कितने प्रकार के होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड का सिद्धांत। बस ये 3 चीजें याद कर लेना। प्रभाव और इफेक्ट को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में यही पूछा जा रहा है, पहले भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार और उसके सिद्धांत के बारे में, ठीक है, प्रकार इसको छोड़ देना है। देखिए, जो छुड़वाने का मैं छुड़वा दे रहा हूँ, फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जैसे हम बीबीटी के नाम से जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको आप याद कर लेना है। इसकी लिमिटेशन मतलब कि सीमाओं के बारे में आपसे पूछता है कि इसकी सीमाएं क्या है, आप बस इतना देख लेना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान रखिए, यह है देखो वंडर वाल्स वल क्या होता है, इस पर आप टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में बनेगा बेटा, ये क्वेश्चन शॉर्ट में बना है, पीछे साल भी पूछा जा चुका है। उसके बाद में एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो है MOT, जिसे हम कहते हैं आणविक कक्षीय सिद्धांत, जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी MOT की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछता है, जैसे कि आपसे पूछेगा कार्बन ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन का बता दीजिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, हीलियम का, ठीक है, इनका आपको बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछ लेता है, वो भी किसके थ्रू, डायग्राम बनाकर, ठीक है। और आपसे पूछता है सिग्मा और पाई बॉन्ड में का निर्माण कैसे होता है, और सिग्मा पाई बॉन्ड में अंतर क्या है, इन दोनों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद में थोड़े से आप नीचे जाएंगे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, अभी यूनिवर्सिटी में सब में आया था ये क्वेश्चन, जिसे कहते हैं संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युक्त प्रतिकर्षण सिद्धांत, जिसे हम BSEPRT थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको रट के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी नियम, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में वर्णन करो। देखो यहाँ बोला गया है कि आवर्त सारणी नियम क्या है, आवर्त सारणी के नियम आपको बता देने हैं, जो 2-3 नियम है उसको याद कर लेना है, और परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं और आयनिक त्रिज्या, इनकी परिभाषा आपको देख लेना है, जो अपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ी है। इन सभी को हम बहुत अच्छी तरीके से आपको करवाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, उसको प्रभाव डालने के कारक। देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा आप देख लेना है, ठीक है, बस इतना। इलेक्ट्रॉन बंधुता के प्रभाव को मतलब आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, और विद्युत ऋणता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। बस बात छुट्टी, बाकी कुछ नहीं। एग्जाम्पल हो सके एग्जाम्पल देख लेना, बाकी कुछ छोड़ देना, बाकी सब कुछ फालतू की चीजें हैं, जो पेपर में पूछा जा रहा है हम वही पढ़ाएंगे। हाय दोस्तों, क्या अच्छी इंग्लिश बोलना आपका सपना है, पर कहाँ से शुरू करें?
उसके बाद में क्या है संक्रमण, जैसे हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन 3 प्रकार के आपसे पूछे जाएंगे यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। जब आप थर्ड ईयर में आएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आपसे 6 प्रकार के पूछे जाएंगे। बस आपको 3 प्रकार से याद करना है। अभी छोटे स्टूडेंट हो, कम क्लास में स्टूडेंट हो, लो क्लास में हो, और जब हैवी क्लास में आ जाओगे तो आपसे 6 पूछेगा। अभी आप 3 याद कर लो, काम चल जाएगा। क्यों? SP, SP2 और SP3 संक्रमण, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। प्रेत इफेक्ट क्या होता है आप इसको देख लेना। उसके बाद में इस सबको ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। बेंजाइन बनाने की विधि, बाकी इन दोनों को छोड़ देना है। उसके बाद में आपको नीचे जाना है और एक क्वेश्चन आपको देखना है, त्रिविमीय समयता किसे कहते हैं, त्रिविमीय समयता की परिभाषा और प्रकाशीय समयता की परिभाषा। ये 2 समयता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी एक समयता और होती है जिसे कहते हैं हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं इनको। एक होती है ज्योतिमिति, कह सकते हैं ज्योमितीय समयता, ठीक है। तो आप इन तीनों को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वहीं आपसे एक अम्ल के बारे में एसिड पूछ लेता है कि टार्टरिक अम्ल बनाने की विधि आप बता दीजिए और लैक्टिक अम्ल बनाने की विधि आप हमें बता दीजिए। ये क्वेश्चन बनता है, वो भी शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद में ऐसी समीकरण, इसको छोड़ देना है, मैं फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा। फजान का नियम इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाएंगे। 2023 में आप टॉपर की लिस्ट में आने वाले हैं, इस बात को याद रखना है। कोई फेल नहीं होगा यदि आप हमसे पढ़ते हैं तो, ठीक है। निरपेक्ष विन्यास को छोड़ दीजिएगा और कंप्यूटर क्या होता है ये पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग, भाग कितने होते हैं, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, कंप्यूटर की भाषा, लैंग्वेज के बारे में आप पढ़ेंगे और इनके इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, ठीक है। याद रखें कंप्यूटर के बारे में, ये आप इतना कुछ पढ़ेंगे। बाकी जो छोड़ने का है वो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे जिसे कहते हैं जालक ऊर्जा। जी हाँ, जालक ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, ये आप याद करेंगे। और अफवाह का सिद्धांत इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, अफवाह का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है। SPDO जो होता है, SPD जो ऑर्बिटल होते हैं उनका आकार कैसा होता है, इनके आकार के बारे में आप याद करेंगे। आयनिक विभव किसे कहते हैं, जिसे हम आयनिक ऊर्जा भी बोला जाता है। इसके कारक के बारे में, होने वाले, इससे प्रभावित होने वाले कारक कौन कौन से हैं वो आप देखेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट में जैविक कार्य क्या होते हैं, अब एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके कार्य बताना है। जैविक कार्य हमारे जीवन में उनके क्या कार्य हैं वो आपको देखना है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसे कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट की परिभाषा बताइए। आप ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, काम हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बस इतना ही करके चलना है क्योंकि 2-3 महीने में आप बड़े आराम से इनको रट लोगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझ लोगे। आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो हम आप लोग बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे बेसिक तौर पर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आप उसको बना के कर दें एग्जाम इस तरीके से। यहाँ बोला गया है प्रेरक प्रभाव क्या होता है, आप इसको देखिएगा, और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है आप इसको देखिएगा, ठीक है। और आप देखिए देखो अति संगम किसे कहते हैं आप ये देखेंगे। अति संगमन क्या होता है आप इसको देखेंगे, जिसे हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, इसको आप ये देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ देखो बोला गया है कि जो फंगाइल बैच सूत्र होता है आप इसको याद करेंगे, इसको छोड़ दीजिएगा। कार्बोकेटाइन की संरचना इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, कार्बोकेटाइन की संरचना के बारे में आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन स्नाही और इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नाही, एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नाही अभिकर्मक, एक होता है नाभिक स्नाही अभिकर्मक। इन दोनों में आपको अंतर देखने के लिए बनता है। ये शॉर्ट में बनेगा, ये फिर कभी कभी आपसे लॉन्ग में पूछ लेता है। वहीं आपसे क्वेश्चन बनता है एपीमर क्या होता है, एपीमर के बारे में पढ़ के जाना है। और कुर्सी और नौका के समरूपण जिसे हम साइकोहेक्सेन के नाम से जानते हैं, आप इतना क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे जो आपके पेपर में छपेंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। जैसे ही